हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन के एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है आप लोग का, उसमें जो भी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा उसका सेक्शन टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस टेस्ट में आप लोग को रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक जो मार्केट में आया है उसके टेस्ट से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप लोग के पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर जिनके पास बुक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेक्शन टेस्ट 12, फर्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश में है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो ये थे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अगर आप लोग से डायरेक्ट पूछे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी तो वो हो जाएंगे एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। सेकेंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 1973 में। 1973 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया। क्वेश्चन 3, समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वल पे? तो समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये आर्टिकल है 39। आर्टिकल 39 में इक्वल पे का प्रावधान मेंशन किया गया है संविधान में, आर्टिकल 39। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? नेशनल वोमेन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो नेशनल वोमेन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन 5, प्लासी का युद्ध कब हुआ? When did the Battle of Plassey take place? तो बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस हुआ था 1757 में। 1757 में। क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था? ये कब से लागू हुआ है? ये लागू हुआ है 5 जुलाई 2013 से। 5 जुलाई 2013 से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है। क्वेश्चन 7, डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन? तो डिजिटल इंडिया कैंपेन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है डिजिटल तकनीकी के माध्यम से सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाना, डिलीवरिंग सर्विस टू द सिटीजन थ्रू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना डिजिटल इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 8, स्थलीय ग्रह कौन सा है? विच आर द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन कौन सा होते हैं? ये होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इस चारों को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। इंग्लिश में है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। क्वेश्चन 9, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल? तो मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है 2024 में, जिनका नाम है विक्टोरिया कजरे। विक्टोरिया कजरे मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। क्वेश्चन 10, 2024 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समझौता किया है? Which country did India sign a space technology agreement with 2024? तो स्पेस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भारत किसके साथ किया 2024 में? तो ये किया है रूस के साथ। इसका आंसर होगा रूस। भारत 2024 में रूस के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया है। क्वेश्चन 11, हाल ही में कौन सा राज्य जैव विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? Which state was recently declared the best for biodiversity? तो कौन सा स्टेट है जिसको बेस्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए डिक्लेयर किया गया है? ये राज्य है केरला। केरला को बेस्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन 12,
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय? तो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन है? यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन 13, संविधान के मूल रूप में संघ सूची के तहत कितने विषय आते हैं? ओरिजिनली हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर अंडर द यूनियन लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यूनियन लिस्ट में कितना था सब्जेक्ट? ये था ओरिजिनली 97। क्वेश्चन 14, सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन? तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है हमारे शरीर का? यह है स्टेपिज। स्टेपिज सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे शरीर का। क्वेश्चन 15, भारत में किस वर्ष पहला आर्थिक सुधार शुरू हुआ है? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट इन इंडिया? तो फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट इन इंडिया कब हुआ है? ये हुआ था 1991 में। 1991 में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए उस टाइम हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सेकुलरिज्म? तो सेकुलरिज्म हमारे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये आर्टिकल है 25 से 28। 25 से 28 में धर्म के बारे में जिक्र किया गया है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर आर्टिकल 25 to 28। क्वेश्चन 17, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ लोकेटेड है? यह है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। क्वेश्चन 19, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स नेशनल इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया है। क्वेश्चन 20, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट इन इंडिया हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक वन क्षेत्र है। 21, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो इसका उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पे बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज फॉर क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। 22, कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए अनुकूल कामकाज की स्थितियों का निर्देश देता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट्स फेवरेबल वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स? फेवरेबल वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल है 43। आर्टिकल 43 में फेवरेबल कंडीशन फॉर वर्कर के लिए मेंशन किया गया है। 23, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया है? ये 1942 में किया गया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। 24, भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट में कौन है? ये राजीव संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट के हैं। 25, 2024 में किस राज्य ने पहली बार सोलर ट्रांसपोर्ट को अपनाया है? विच स्टेट एडॉप्ट सोलर ट्रांसपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024? तो ये राज्य है गुजरात। गुजरात पहली बार सोलर ट्रांसपोर्ट को अपनाया है। 26, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा स्टेट में है टिहरी हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट। 27 भारत में संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित होता है। व्हेन इज द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट हेल्ड इन इंडिया। तो विंटर सेशन पार्लियामेंट कब होता है, ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, नवंबर टू दिसंबर। 28 प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस आवश्यकता होती है, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 29 भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है। इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में 1950 में, 1950। 30 मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ है। व्हेन वाज द मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च। तो मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ है 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है। 31 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, यह है राजस्थान, राजस्थान। 32 भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। तो इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन था, यह है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। यह कब लॉन्च किया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 33 भारतीय संविधान कब लागू हुआ। व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। 34 वंदे मातरम किसने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है, हु रोट वंदे मातरम। तो वंदे मातरम लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी वंदे मातरम लिखे हैं। 35 चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना, टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड ऑन मून्स साउथ पोल। तो चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना। 36 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से का जिक्र कौन सा भाग में किया गया है, ये भाग है पार्ट 3, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। 37 सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जब सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम दूरी होता है तो उसको कहते हैं एपिहीलियन, और हिंदी में कहते हैं अपसौर। ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को सन और अर्थ में मैक्सिमम दूरी होता है, और जब पास रहता है उसको कहते हैं पेरिहीलियन। आप लोग बताइए ये कब होता है। 38 हरित क्रांति किससे संबंधित है। व्हाट इज द ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड। तो हरित क्रांति किससे संबंधित था, ये संबंधित था कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति लाया गया था, टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। 39 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था पेरिस, फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस। क्वेश्चन 40 भारत में पहली बार महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। वेयर वाज द फर्स्ट वोमेन लीडरशिप समिट हेल्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट वोमेन लीडरशिप समिट हेल्ड इन इंडिया कहाँ हुआ, ये हुआ न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। 41 G20 का अस्थायी सचिवालय कहाँ है। वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरी। G20 का परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है, तो इसका कहीं भी अपना परमानेंट कोई भी सचिवालय नहीं है। तो G20 का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। देयर इज नो परमानेंट सेक्रेटरीट फॉर G20। 42 भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। 43
संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द इंडियाज नेशनल लैंग्वेज? तो इंडिया का नेशनल लैंग्वेज कौन सा है? तो आप लोग जानिए, इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी राष्ट्रीय भाषा इंडिया का नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी जो होता है ये आधिकारिक भाषा है। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज पूछेगा तो कोई भी इसका ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ ले तो हिंदी और इंग्लिश है। 44 पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ? तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है? यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 45 भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? व्हेन वाज द सिंबल फॉर द इंडियन रुपी एडॉप्टेड? तो इंडियन रुपी के लिए सिंबल एडॉप्ट किया गया था 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010। तो ये था आप लोग का इस सेट का सॉल्यूशन। आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।